नमस्कार दोस्तों, मेरे एवाईटी प्रीवियस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8D यानी 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम निम्न सूत्र को देखते हैं। जैसा कि हमने इस पर लिखा हुआ है, इन सभी सूत्रों का उपयोग करके हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आप इस सूत्र को नोट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मुख्य 3 सूत्र हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको पक्षांतर विधि करके हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा को का मान निकाला है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से साइन कॉस का रिलेशन बनता है और कोसेक कॉट इन सब का रिलेशन बनता है। तो चलिए, आपके सामने आपका सूत्र है। इसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का अब आप इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं तो इसमें लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जहाँ दोस्तों यहाँ पर साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमको साइन ए को कॉट में बदलना है, फिर सेक को कॉट में बदलना है, फिर टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए पहले हम साइन ए को यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा साइन ए। अब हम जानते हैं कि साइन ए को हम कॉसेक में बदल सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए। अब हमें एक पता हो, अब हमको कॉट के पदों में व्यक्त करना है। अब हमको ये देखना है कि जो कॉसेक का रिलेशन कॉट के किस फार्मूले में बनता है। तो अभी भी हमने फार्मूला देखा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। आप ये देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हमें सिर्फ कॉसेक का मान ज्ञात करना है। जब कॉसेक का मान हम ज्ञात करेंगे तो ये जो हमारा कॉसेक स्क्वायर हमारा तो चला जाए, कॉसेक थीटा का जम करेंगे तो जो हमारा ये चीज़ अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो साइन ए जो होगा, साइन ए वो हमारा कॉट के पदों में इस तरह से होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ पर बटे है, इसको हम बटे के रूप में लगा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो हमने थीटा रखा है, थीटा की जगह पर ए है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखकर ए इसको कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर थीटा की जगह पर ए की जगह पर थीटा रखा है, आप इसे ए कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होता है। तो क्या वो हमारा जो साइन ए है इस तरह से हमारा कॉट के पदों में बदल जाता है। तो चलिए अब हम टेन को कॉट के पदों में बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम देखते हैं कि जो हमारा सेक ए है, अब सेक ए का रिलेशन कॉट के पदों में किस सर्वसमीका से बनता है। तो अभी भी हमने सूत्र में देखा है कि सेक स्क्वायर थीटा एक हमारा सूत्र होता है सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या, सेक स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमें सिर्फ सेक थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा जो स्क्वायर है यहाँ पर चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन पर हमारा रूट लग जाएगा, कुछ इस तरह से दोस्तों। तो अब हमारा जो सेक है फाइनली हमारा टेन के पदों में आ गया है। तो जो हमारा सेक ए होगा, सेक ए बराबर जो हमारा टेन के पदों में होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ध्यान देना, यहाँ पर थीटा की जगह पे हमने इस सूत्र में थीटा रखा है, यहाँ पर ए है तो हमने यहाँ पर ए रखा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो सेक है वो भी हमारा क्या हुआ, टेन के पदों में बदलता है। तो चलिए एक हमारा और बच्चा है जो टेन है, उसको भी बदल लेते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले हम लाइन को मैनेज कर लेते हैं दोस्तों, एक इसको खींच लेते हैं थोड़ा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, tan को cot में बदलना है। तो हमारा tan ए इसको बदलना है, तो ज़्यादा सी बात हमें पता भी है, एक फार्मूला होता है tan का cot का, सीधा सा फार्मूला होता है कि tan ए बराबर 1/cot ए। cot ए के पदों हमारा आ गया, तो ये हमारा ये भी आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो sin ए, sec ए, tan ए तीनों हमारे cot ए के पदों में बदल जाते हैं। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। इसमें जो दूसरा प्रश्न है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर सेक ए के पदों में मतलब कि जो कोण ए है उनके अन्य सेक को छोड़कर जो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे सेक को छोड़कर कोसेक, साइन, कॉट, टैन, इन सभी मतलब कि टैन ए, कोसेक ए, कॉट ए, इन सभी को सेक ए के पदों में हमें क्या करना है, बदलना है। जैसा कि हमने साइन ए, सेक और टैन को कॉट ए के पदों में व्यक्त किया है, उसी तरह से क्वेश्चन को इस प्रश्न के कहने का मतलब कि जो हमारा कोण ए मतलब कि यहाँ पर हमारे जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, सेक को छोड़कर जो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन, कोसेक, टैन, कॉट, इन सभी के अनुपातों को सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बगल कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि सेक ए को छोड़ने के बाद हमारे जो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन कौन से हैं। तो पहले हम उनको लिख लेते हैं। तो सेक ए को छोड़ने के बाद जो हमारे 5 अनुपात बनते हैं, ये बनता है साइन ए, कोसेक ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए। अब इन सभी को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए हम एक एक को करके हल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि साइन ए है, अब हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन का डायरेक्ट सेक से तो रिलेशन ही है नहीं, तो सबसे पहले हम साइन ए को 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। कोसेक ए मतलब कि साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, ठीक, कोसेक ए। तो अब हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि सेक और टैन का रिलेशन बनता है यहाँ पर, सेक और टैन का रिलेशन यहाँ पर बनता है। तो अब हम कोसेक का कॉट से देखते हैं, तो हमको ये पता होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1+कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+कॉट स्क्वायर थीटा होता है सर्वसमीका, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कोसेक का मान ज्ञात करना, तो यहाँ से जो हमारा स्क्वायर है यहाँ पर हट जाएगा, तो ये हमारा रूट में हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हमारा रूट में हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कोसेक का हमने मान ज्ञात कर लिया। तब हमें पता है कि जो कॉट का एक सूत्र होता है, कॉट थीटा का हमारा जो सूत्र होता है 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो चलिए जहाँ पर कॉट थीटा है वहाँ पर हम कॉट थीटा का मान रख देते हैं, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा तो वहाँ पर हम tan स्क्वायर थीटा कर देंगे, कुछ इस तरह से दोस्तों इसको हम रख लेंगे। अब इसको हम रूट में इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसका एलसीएम कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा इधर इसका गुणा हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, एक tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1, तो tan स्क्वायर थीटा +1, फिर इसका एलसीएम tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने वही काम किया है, लसा लेकर इसका इसमें गुणा किया है, फिर इसका यहाँ पर हिस्सा की जोड़ घटाना आप लोग को पता भी होगा, इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने कोसेक का मान पूरी तरह से निकाल रखा है। तो हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन ए 1/कोसेक है, तो आप कोसेक का मान रख देंगे, तो आप देखिए ये tan के पदों में यहाँ तक आ गया हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉरी दोस्तों इसको हम किस पेन से लिखना है, साइन ए बराबर 1/cos
अब कोशेक का जो हमारा मान क्या दिया है, कोशेक का मान दिया है रूट, पहले तो हमको रूट बना लेना है बड़ा सा, करड़ी जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब दोस्तों यहाँ पर थीटा तो हमने सूत्र के हिसाब से रखा था, यहाँ पर सवाल में ए दिया है तो अब हम यहाँ पर ए रखेंगे, tan स्क्वायर ए +1। उसके बाद बट्टे में फिर हमको लगाना है, फिर लिखना है tan स्क्वायर ए। ठीक, अब आप जानते हैं ये जो हमारा नीचे, ये हमारा क्या चला जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो जो होगा ये हो जाएगा साइन ए बराबर, करड़ी में ही है तो करड़ी में ही हमारा क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर ए। और जो हमारा नीचे क्या बचता है, नीचे बचता है tan स्क्वायर ए +1। ये भी हमारा करड़िए में ही है, ये भी हमारा क्या रहेगा, करड़ी में रहेगा। अब हमें ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर हमें बोला है कि जो हमारा कोई भी माने साइन है उसको हमें सेक ए के पदों में बदलना है। तो अब tan ए का एक फार्मूला होता है tan का, कि tan स्क्वायर थीटा बराबर जो हमारा एक सूत्र होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। हम सूत्र को यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो चलिए इस मान को हम इसमें रख देते हैं। हमने यहाँ पर मान को रख दिया है तो आप देख सकते हैं 1 में से 1 हमारा कट जाएगा और बाकी सारी चीज़ें से हम बचती हैं। तो हमारा जो फाइनली बनता है दोस्तों, ये हमारा बचता है इसमें। तो आप देख सकते हैं जो हमारा साइन है वो हमारा सेक के पदों में निकल चुका, बदल चुका है। तो आप इसे इस पर भी छोड़ सकते हैं, यदि आप इसे आगे हल करना चाहते हैं तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इस पे से रूट को हटाएंगे तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यदि आप इस पे से इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इसका रूट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम नीचे वाले का ही स्क्वायर खत्म, रूट ख़त्म कर देते हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो जो अगला वाला हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर n होगा, साइन ए बराबर सेक ए। जैसे कि कुछ इस तरह से दोस्तों आप इस पे से रूट को हटाएंगे तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो साइन है वो सेक ए के पदों में बदल चुका है। चलिए अब इसका जो अगला अनुपात है उसको बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सेक को बदलना है तो आपने अभी साइन ए को, जैसा कि पीछे वाले सवाल में भी सॉल्व किया है, कोसेक ए को, कोसेक ए को आपने इस तरह से हल किया था। कोसेक ए को जब आपने सॉल्व किया था तो आया था tan स्क्वायर ए +1। उसके बाद बट्टे में, सॉरी हाँ, बट रूट हमारा पूरा रहेगा, ये रूट पूरा यहाँ तक। हाँ दोस्तों हमने ये कैसे लिख लिया, हमने अब जो अभी अभी अगला सवाल लगाया है इसका साइन को, जो हमने कोसेक, साइन को 1/कोसेक के रूप में लिख कर जो हमने सॉल्व किया, जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके हमने जो कोसेक का जो मान हमने निकाला था यहाँ पर इस तरह से निकाला है। यदि हम पुनः उसे ऐसा करते हैं तो पुनः यही प्रोसेस हमें फिर से करना होगा। तो डायरेक्ट हम इसका मान जब निकाल चुके हैं तो इसका मान हम इसी जगह से ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा +1 है तो +1 हो गया, फिर बटे सेक स्क्वायर थीटा -1। आप देख सकते हैं ये हमारा कट जाएगा तो जो हमारा फाइनल बचेगा वो कोसेक ए बराबर रूट में सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए -1। आप चाहे तो इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। यदि आप इसको रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर, ऊपर को रूट में रख सकते हैं आप, रहेगा आपका सेक स्क्वायर ए,
सेक स्क्वायर ए, और चाहे आप इसको नीचे वाले को छोड़ सकते हैं, ऊपर होता है नीचे वाले को यदि आप रूट से हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक ए माइनस 1, या इसको ये भी छोड़ सकते हैं आंसर में आप, या फिर इसे आप कॉस सेक ए को आप ऊपर का रूट हटा सकते हैं, सेक ए हो जाएगा, तब नीचे का रूट आप लगाकर इसे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इन तीनों में से चाहे आप सेक के कोसे को सेक के पद में बदल ही दिए हैं, तो चाहे आप इसको इस पे छोड़ सकते हैं, इस पे किसी पर भी आप छोड़ सकते हैं इसे। तो चलिए अब हमें कॉस ए को बदलना है, तो कॉस ए हमारा तो काफ़ी इजी है। अब कॉस का फार्मूला ही होता है कॉस ए 1 सेक ए, तो ये हमारा कॉस ए सेक में पूरी तरह बदल गया। तो ये अब हमारा क्या बचा है, नेक्स्ट जो अनुपात है हमारा अब टैन और कॉट बताया। तो चलिए अब टैन को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा एक सूत्र होता है, क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से मैं टैन का मान ज्ञात करना, तो हो जाएगा टैन थीटा बराबर रूट में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हमें टैन का मान यहाँ से पता हो जाएगा, टैन ए रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला है वो हमारा बचा है कॉट ए को सेक के पदों में बदलना है। तो कॉट ए का फार्मूला हमारा होता है 1/tan ए। ठीक, अब tan को हम सेक में बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो tan है, tan को हमने यहाँ पर सेक के पदों में बदल कर रखा है। तो आप आराम से यहाँ पर कॉट ए बराबर 1 है तो 1 लिखिए, रूट है तो यहाँ पर लिखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को छोड़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इसका अगला प्रश्न, अगला वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।